मलाड के मालवनी पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में आने वाला रातोड़ी झोपट्टी एरिया है, जहां पे जय भवानी चाल है। और आपको एक दर्दनाक घटना बताने जा रहे हैं कि बीती रात लगभग देर रात में इस चाली के अंदर एक खूनखार घटना हुई है, जिससे राजू नामक कनौजिया की मौत हुई है। आइए हम आप उस एरिया को दिखाना। भागा हुआ है और जा करके अपने औरत को बताता है कि हमको चाकू लग गया है। उसके बाद भी तड़पते हुए अपने घर पे गिरता है और देखिए ब्लड, ये पूरे चाली के अंदर ये ब्लड दिखाई दे रहा है। और हम मृतक के घर के पास जा रहे हैं, उस परिवार से पूछने के लिए कि क्या घटना थी। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि मृतक के परिवार की मिसेज है राजू कनौजिया की, और आइए जानने की कोशिश करते हैं। घर के अंदर हम एंट्री कर रहे हैं कि यह वही घर है जहाँ पे ये राजू कनौजिया रहते हैं, इनकी फैमिली रहती है। और इसके अंदर एक घटना हुआ, ये आपका घर है और आपके आदमी का मौत हुआ है। क्या घटना है, कौन मारा आपके आदमी को और कब की घटना है? मेरी बहन के लड़के मारा 2 बजे रात में, 1:30 बजे रात। वही को बहन थी मेरी, सब थे उसके घर पे। बहन और मेरे ननद के आदमी दोनों जन मिले, वही दोनों मरवाए मेरे आदमी को। 2 बच्चों में कहा जाऊँ लेके, मेरा कोई नहीं है अभी, न माँ न बाप, मैं कहाँ जाऊँ अभी तक। कैसे मैं रह पाऊंगा चुकी है। और उसका परिवार ये सामने बोलने दिखाने के लिए, इनकी मैसेज है, छोटे 2 बच्चे हैं। राजू कनौजिया के जाने के बाद इस मोहल्ले में दहशत का माहौल है। और यहाँ पे छोटे बच्चे जो है नादान है, इनको ये भी समझ में नहीं आता है कि ये घटना हुई है, क्या हुई है। अभी बेटा आपके पापा मालूम है कहाँ है? जी हमने पूछा है, बच्ची रोने लगी, मतलब इस चीज़ को एहसास हो गया है। और एक छोटा बच्चा है, उसको तो बिल्कुल एहसास नहीं है। मालवनी पुलिस स्टेशन के अंदर आपको बता दें, कुछ साल पहले भी ऐसी घटना हुई थी और उस समय भी मीडिया ने चलाया था, लेकिन आज भी मालवनी पुलिस स्टेशन के नाक के नीचे हुई है। और देखा जाए तो ये घर पूरा बिखरा हुआ है। और आपको बताना चाहेंगे कि ये लेडीज इतनी टूट चुकी है, इस पे दुखों का पहाड़ टूट चुका है कि अब इसको कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनका कहना है कि हमारे एक बुजुर्ग ससुर हैं, वो क्या करेंगे, वो भी किसी तरह से हॉस्पिटल में गए हैं। उन्होंने हिम्मत बांध करके, ये बेचारी घर पे अकेली पड़ी हुई है। मोहल्ले के लोग इनको सांसद दे रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। महिलाएं यहाँ पे इकट्ठा है मोहल्ले की, इनको समझा रही है, लेकिन चला गया वो तो आ नहीं सकता है। राजू कनौजिया की मौत होने से उनका परिवार, पूरे परिवार पे पहाड़ टूट चुका है। और ये औरत आप देख सकते हैं, उनकी मिसेज है, उसको इतना बिलख रही है, एक दुखों का पहाड़ टूट गया है। उसका 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका कहना है कि हमारे पति नहीं रहे, अब हमको कौन इस दुनिया में देखेगा, हमारे 2 बच्चों को कौन पालेगा। और आपको बताना चाहते हैं कि कुछ मोहल्ले के लोग भी हैं, आप लोग बोलना चाहेंगे कि इस बारे में आप लोगों को क्या जानकारी है, क्या कैसे हुआ? सर हम लोगों को बाद में मालूम पड़ा, आवाज सुन के हम लोग सब लोग गली से बाहर आ गया था। उसके बाद पता चला क्या हो गया करके। बाद में बोली बहन का लड़का ने चाकू मार दिया, किधर हॉस्पिटल लेके गए, जाने का टाइम पे सीरियस हो गया करके बोली। फिर वापस ये लेडीज ने उधर गई, मेरे आदमी को क्यों मारा ऐसा पूछने के लिए गई। पूछने के लिए जाने के बाद उसका बहन का लड़की ने इसको धक्का मार के बाहर भगा दिया। उसका बहन ने ब्लड पोंछ रहे रूम पे, ये पूछने के लिए जाने के बाद फिर वही सपोर्ट रहेगी ना। बहन खड़ी है, उसका आदमी को मार है, तो एक लेडीज खड़ी है, उसको साइड होकर हटा सकते है ना। उसको इतना चाकू मारने तक तो अंदर ही खड़ी है। इधर पब्लिक में हम लोग गली में कुछ होता तो हम लोग सब लोग जमा होके देखते क्या हो गया करके, हटाते है ना, झगड़ा में क्लियर करते है ना। उधर हो गया, दूसरा गली में होके इधर आई, बेचारी का कोई मदद करने वाला कोई नहीं। अभी आदमी, ये सारा आदमी भी गया, वो भी ससुरा बुढ़ा इंसान है, माँ बाप कोई नहीं है, 2 बच्चे, छोटा छोटा बच्चे लोग है, कोई कमाई के डालने वाला कोई नहीं। ये भाड़े पे रूम है, खुद का रूम भी नहीं है, वो कैसा घर चलाएगी, कैसे वो बच्चे को पालेगी। बच्चे भी छोटा छोटा बच्चे, किधर बाहर दुनिया में किधर जाती नहीं, मार्केट जाती, इतना ही उसको पता है। बाहर किधर भी किसके पास कुछ मांगने के लिए भी नहीं जाती, कुछ रहते तो हम लोग ही मालूम करते हैं आजू बाजू वाला को। आपको कब पता लगा कि इससे घटना हुआ है? 1-1:30 बजे के बाद हम लोग को पता चला। इसका आवाज सुना, कोई लेडी, इसका आवाज भी नहीं हम लोग को मालूम है, लेडीज कोई रो रहे करके आवाज सुना। इसके लिए हम लोग आजू बाजू वाला दरवाजा खोल के बाहर आया। बाहर आने के बाद हम लोग को पता चला इसका आदमी का मर्डर हो गया करके। कौन मर्डर किया करके हम लोग पूछने के बाद इसका घर पे आके पूछा। उसके बाद बोली थी मेरा बहन का लड़का है, मार दिया झगड़ा करके। इधर ही झगड़ा चालू होके उधर गया।
मलाड के रातोड़ी गांव के अंदर सरस्वती वेलफेयर सोसाइटी है। यह सोसाइटी इसलिए बताना चाहता हूं कि देर रात में राजू कनौजिया नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। यह जो आरोप लग रहा है, जो मृतक का जो परिवार है, जो उसकी बीवी है, वो बता रही है कि यहाँ पे सरस्वती चाल में सुल्तान नामक व्यक्ति भाड़े पर रहता था और वहाँ पर ये झगड़ा हुआ और जिससे वहाँ प्रतीत नहीं होता था कि आपस में कुछ इस तरह की बात होगी। लेकिन उनके राजू कनौजिया के मिसेज का कहना है कि हमारे ननद ऐसा उनका आपस में कुछ था और रात को हमारे घर पे आकर झगड़ा कर रहे थे। जब हमने कहा कि झगड़ा क्यों कर रहे थे तो वो आदमी बोला कि मैं उनको घर पे छोड़ के आया हूँ। उनका आदमी घर पे छोड़ने आया, यहाँ पे कुछ ज़्यादा बातें हो गई और होने के बाद से यहाँ पे सुल्तान नामक व्यक्ति ने, आरोपी ने चाकू से उनको वार किया और वार करने के बाद से राजू कनौजिया अपने घर पे भागा, जो कि वहाँ पे जाने के बाद अपनी औरत को बोलता है कि हमको चाकू मार दिया सुल्तान ने, मुझे हॉस्पिटल ले चलो, और वहीं दरवाजे पे राजू कनौजिया बेहोश होकर गिर जाता है। इसी के साथ अष्टान पांडे की रिपोर्ट, कार्नेल पुलवई।